अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एपिसोड में देखने वाले हैं कि बाप को शक हो जाता है नताशा का अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके अपने शोहर अदील के साथ चल रहा होता है। उसका शक तो उस वक्त यकीन में बदल जाता है जब अदील ने नताशा को रेस्टोरेंट में देख लेती है। वो अदील को कॉल करके उससे कहती है कि तुम कहाँ हो, और अदील उससे कहेगा कि मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। अब तो रुबाब के पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि यही मेरी दोस्त मेरे साथ धोखा कर रही है और दूसरी जानब मेरा अपना शोहर है जो मेरे साथ धोखा कर रहा है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, अपने गुस्से पे काफ़ी काबू पाती है। जब वो घर जाती है तो चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देती है। वो अपना सारा गुस्सा जो अदील पे निकालना चाहते थे वो चीज़ों पे निकालना शुरू कर देती है। कहते हैं कि दिल तुम कितने बड़े धोखेबाज और चीटर हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। लेकिन मेरा नाम भी रुबाब है, जो मुझे धोखा देता है उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, और मुझे धोखा देने वाला इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। दूसरी जन्म रुबाब के डैड को ये मालूम हो गया था कि दिल कारोबार में कोई ना कोई हेरा फेरी तो ज़रूर कर रहा है। इसी वजह से वो दिल पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। अब ड्रामे में ट्विस्ट उस वक़्त आता है जब रुबाब को नताशा के बारे में मालूम हो चुका है और उसके हाथ तो सबूत भी लग गया है, और दूसरी जानब उसके डैड बता देते हैं कि तुम्हारा शोहर अदील तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है, कंपनी को नुकसान पहुँचा रहा है और तुम्हें खबर भी नहीं है। रुबाब तुम ऐसा कैसे अंधी हो सकती हो। रुबाब कहते हैं कि डैड आप बिल्कुल सच कहते थे कि उसकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दौलत पर है। मुझे तभी आपकी बात मान लेनी चाहिए थी और उससे शादी करने से पीछे हट जाना चाहिए था, और आज मुझे यकीन हो चुका है कि मुझे आपकी बात को मान लेना चाहिए था। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। रुबाब अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि उसने कितना बुरा किया है तुम्हारे साथ। अभी भी देर नहीं हुई, वो तुम्हारी दौलत को हड़प करना चाहता है और तुम ऐसा होने दे सकती हो, मुझे तो यकीन नहीं आता। बेटा रुबाब अब तुम्हें खुद चाहिए कि तुम उसे बेनकाब करो। रुबाब कहते हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं अदील को। अब अदील के माँ बाप के सामने उसकी इंसल्ट करना चाहते हैं रुबाब। यही वजह है कि अदील अपने माँ बाप को लेकर जब रुबाब के घर आता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसके माँ बाप उसके घर शिफ्ट हो रहे हैं। रुबाब कहते हैं कि अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं गार्ड्स को बुला कर तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूंगी। और उसी वक्त अदील कहता है कि कैसी बात कर रही है, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कैसे कर सकती हो, मैं तो ये हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। रुबाब कहते हैं कि तुम्हारे बाबा को भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने किस चीज़ को पैदा किया है, कि तुम किस कदर चीटर, धोखेबाज और घटिया इंसान हो। पहले तुम्हारी मेरी दौलत पर नज़र थी और अब तुमने मेरी दोस्त के साथ अफेयर चलाना शुरू कर दिया। ये सारी बातें वो अदील के बाबा के सामने करती है। शर्जीना बिल्कुल सही कहती थी कि मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करता है ये सुनकर तो अदील के बाबा दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि अदील बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ। अदील कहता है कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। रुबाब कहते हैं कि आप देख सकते हैं, मेरे पास सारे सबूत है, और वो सारे सबूत दिखा देती है कि किस तरह से ये कारोबार में हेरा फेरी कर रहा है और दूसरी जानब नताशा के साथ मिलकर उसे धोखा देना चाहता है, और फ्यूचर में इन्होंने एक दूसरे के साथ शादी का प्लान भी बना रखा है। रुबाब कहते हैं कि तुम लोगों को मैं इसलिए बर्दाश्त करती रही हूँ क्योंकि तुम मेरे शौहर थे। अब मुझे तुम लोगों की हकीकत और असलियत मालूम हो चुकी है, और मुझे ये भी मालूम हो गया कि तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की क्या औकात होती है। तुम्हारे बाबा पर जो मैंने पैसे खर्च किए थे, तुम्हारी औकात तो वो भी वापस लुटाने की नहीं है। तुम क्या बातें करते हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अदील के बाबा तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और एंडिंग एपिसोड में हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए और उनको हार्ट अटैक हो जाए। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते हैं हमारा चैनल एयर ड्रामा रिव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।